हेलो। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2, ठीक है ना। इस पेपर 2 में हम यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं, उसमें है कहानी। तो आज का हमारा कहानी है ईदगाह, ठीक है। ईदगाह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हम लोग एग्जाम के नज़रिए से मुख्यतः लेखक का परिचय, मूल कहानी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आलोचक के कथन, इन सभी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं और समझते हैं, देखते हैं। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। यही सबसे प्रमुख टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। तो लेखक, इस कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी की रचना की है। और कब की है, कब प्रकाशन हुई? तो 1933 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। और कहाँ पर प्रकाशित हुई? तो वो पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उस पत्रिका का नाम है चांद पत्रिका, ठीक है ना। और कौन से कहानी संग्रह में यह प्रकाशित हुई थी? तो मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह में ये ईदगाह कहानी प्रकाशित हुई थी। और लेखक का परिचय, लेखक का परिचय में लेखक का नाम जैसा हमने देखा अभी कि मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? तो 31 जुलाई 1880 में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। इनके पिता, पिता का नाम क्या है? तो मुंशी अजायब राय इनके पिता का नाम है। जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान है वाराणसी, यूपी लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। और ईदगाह जो कहानी है ना, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान मतलब कि से संबंधित कहानी है। इसमें एक बच्चा होता है जो गरीबी के कारण समय से पहले ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेता है, उस पर यह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी मानसरोवर भाग 1 कहानी या संग्रह में होगा, में संकलित है। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? तो टोटल 27 कहानियां हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। एग्जाम के नजरिए से ये सब छोटे छोटी बातों को, और एग्जाम में ऐसा ही लगभग प्रश्न पूछते हैं कभी कभी। और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो एक होता है हामिद, ये बच्चा है, ये 4 से 5 वर्ष का बच्चा होता है। उसके बाद है अमीना, इसकी दादी होती है। आबिद, फिर फहीमन, चौधरी साहब इसके दोस्त होते हैं। 4 मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी, ये इसके दोस्त होते हैं। और कहानी, ईदगाह कहानी 3 अंक की कहानी है। 3 अंकों में इस कहानी को पूर्ण रूप से लिखा गया है। अब मूल कहानी देखते हैं इस कहानी का क्या है। तो ये है अंक 1, ठीक है। इसका शुरुआत इस तरह से है कि रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है। कितने रोजे के बाद? तो रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यहाँ पर प्रकृति का चित्रण है। प्रकृति के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यहाँ बताया है कि प्रकृति भी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। कि, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, ठीक है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लाने लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। अब कड़े हो गए हैं तो वो क्या कर रहा है? कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पसाना पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता, ये याद रखना है कि पैदल रास्ता कितनी दूरी का था। तो 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, ठीक है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। कौन सबसे ज्यादा प्रसन्न है? तो लड़के, बच्चे मतलब कि सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई, ठीक है। रोज ईद का नाम रटते रटते बच्चे खुश होते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते।
इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों, जिसे आपको आपको तो पता ही है कि ईद में सेवइयां बनती है, तो सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयां खाएंगे। अब बच्चे को क्या फर्क पड़ता है कि उस घर में चीनी है नहीं है क्या है, उसको तो बस सेवइया खाना है तो खाना है भाई। अब वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली, ये याद रखना है, ये नाम है चौधरी कौन था, चौधरी का नाम क्या है, तो चौधरी कायम अली। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। ठीक है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि बच्चे को क्या पता कि उसके पिता कितने मेहनत कर रहे हैं। कायम अली का सहारा लिया गया उसके उसको बताने के लिए कि अगर चौधरी कायम अली उन आंखें बदल ले, मतलब कि उनको नौकरी से हटा दे, तो पूरा सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी, खुशी मातम में बदल जाएगा। ठीक। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद महमूद गिनता है, क्या गिनता है भाई, तो 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, जाने क्या क्या। ये भी चीज आपको दिमाग में रख लेना है कि मेले से क्या क्या लाने की बात कही गई थी, तो खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। ये देखिए हामिद का जिक्र यहाँ पर आया है कि सबसे पहले प्रसन्न कौन है, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, तो हामिद है। ठीक है। एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछ देता है कि पात्रों, मतलब ये इस तरह से भी पूछ लेगा कि बच्चों में सबसे पहला नाम किसका आया है, तो महमूद का आया था। ठीक। उसके बाद मोहसिन, फिर हामिद। वह 4 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। हामिद कैसा लड़का है भाई, तो हामिद 4 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, मतलब हैजा एक बीमारी होती है उसके भेंट हो गया। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। माँ कैसे मर गई, तो पीली होती होती मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। अगर वो कह भी देती कि मुझे ये बीमारी है, तो कौन सुनने वाला था, वो लोग तो गरीब है। दिन ठीक, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना, बूढ़ी दादी का नाम क्या है, तो अमीना उसका नाम है, बूढ़ी दादी की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। किसके, अ, उसको ये बताया गया है कि उसका जो हामिद है उसके तो पिता मर गए, माता की मृत्यु हो गई, लेकिन उसको बताया गया है कि उसके अब्बा जान जो है रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। ठीक। हामिद की प्रसन्नता का क्या कारण था, कि उसको बताया गया था कि उसके अब्बा जान जो है रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लाएंगे, और अम्मी जान उनके लिए दुआएं मांगने, अच्छी अच्छी चीजें लाने गए हैं। ठीक है। आशा तो बड़ी चीज है। आशा, आशा तो आशा तो बड़ी चीज है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि किसकी कल्पना राई का पर्वत बना लेती है, तो बच्चों की कल्पना राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। ठीक। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। वो सोच रहा है कि जब उसके अब्बा जान मतलब कि उसके पिता, और अम्मी जान मतलब उसकी माता नियामतें लेकर आएंगी, तब वह देखेगा कि जो उसके दोस्त हैं मोहसिन,
नूरे और सम्मी कहाँ से पैसे निकालेंगे? अभागिन अमीना, अमीना कौन है भाई? उसकी दादी है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, आबिद कौन? उसका बेटा, अमीना का बेटा और इसका पिता। ठीक है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? ठीक है, वो कोस रही है कि ये ईद क्यों आ गया, हम तो, मेरे पास पैसे नहीं है कि हम उसको कर सके, खुशियां मना सके। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसकी दादी ये बात सोच रही है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अमीना मतलब उसकी दादी सोच रही है ऐसे। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए। उसके बाद है हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, क्या कहता है भाई? कि तुम डरना नहीं, कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। वो कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। ठीक, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? हामिद का बाप जो है, यहाँ पर कहा गया है कि हामिद का बाप मतलब कि अमीना के सिवा उसका गार्जियन कौन है भाई? सिर्फ अमीना ही है, उसकी दादी। उसे कैसे अकेले मेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? ठीक है, कितने कोस? 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो। वह सोच रही है कि उसको मेला साथ में ले जाएंगे, फिर वो सोच रही है कि यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा कर चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। ठीक? उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। किसके कपड़े सिले थे? तो फहीमन, ये याद रखिएगा कि फहीमन के कपड़े सिले थे। 8-9 पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे? 8-9 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। कितने पैसे का दूध चाहिए? तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बड़ बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मोतहारिन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा, किसी को आंख नहीं लगता। किसी से मुंह चुराएगी? किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला। गांव से पूरा हुजूम निकला है। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चलते हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। किसके पैरों में?
हामिद के पैरों में जैसे तो पर लग गए थे। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ, आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बागीचे हैं। ठीक, शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर क्या है, अमीरों के बागीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हैं। क्या लगे हैं? पेड़ों में आम और लीचियां, ये दो फल का जिक्र है यहाँ पर। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है। यह है, किसका जिक्र है? यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, बच्चा लोग है, वो लोग तो बड़ा को देखकर बोलता ही है। वो लोग बोल रहा है कि सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के। कितने कौड़ी के? बिल्कुल तीन कौड़ी के। रोज मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। पर किसी के अंदर नहीं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछे दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा तो यह दे दो, हमारी अम्मा को यह दे दो। क्या नाम है बेटा? तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। क्या नाम है? बैट। बेटा गलती से बोल दिए। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो जो उसका मैदान था, वहाँ पर बहुत से आदमी, बड़े बड़े आदमी खेलते थे। वो लोग अपना देख कर, वो लोग शायद क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वो लोग देख कर बोलता है कि हमारी अम्मा को यह दे दो। क्या नाम है? तो बैट। जैसे बैट बॉल खेलते हैं ना, तो क्या नाम है? बैट। तो उसे पकड़ ही ना सके, कौन? तो उसकी अम्मा उसको नहीं पकड़ पाएगी, उनकी अम्मा। घुमाते ही लुढ़क जाए। बच्चे यह सोच रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। कौन कहता है ये? तो महमूद कहता है। मोहसिन, बोल चालो मानो आटा पीस डालती है। बोल चलो मानो, मोहसिन, बोल चलो मानो आटा आटा पीस डालती है। जरा सा बैट पकड़ लेगी। हेलो, मार दें, ताला लगा दे। अच्छा, बीच में कॉल आ गया था कोई। कहाँ थे हम? हाँ, मोहसिन, बोल चलो मानो आटा पीस डालती है। जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। भैंस कितने घड़े पी जाती है? तो 5 घड़े तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पीना भरना पड़े तो आँख आँख आँखों तक अंधेरी आ जाए, तो आँखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी।
अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चलो, हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी? किसी खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। कौन नहीं रोक सकते? तो लोहे के दरवाजे उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप ही किस फेर में? हीरो हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। कितने मिनट में? 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होते हैं। सिर किसके बराबर होते हैं? मोहसिन बोलता है कि एक एक सिर आसमान के बराबर होते हैं। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक यहाँ जिन्नात होगा। एक जिन्नात एक जिन्नात खुश कर लूं। हामिद बोलता है कि कोई उसका खुश करने का मंत्र बताए तो मैं एक जिन्नात को खुश कर लेता हूँ। मोहसिन अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कई चीजें चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोरों का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बताया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चलो, आगे चले। यह पुलिस लाइन है। क्या है यह? पुलिस लाइन। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन फाइफो मतलब कि यहाँ रिपोर्ट, जैसे थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं ना, उसके बारे में यह बताया गया। रैटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। और यहाँ पर रैटन फाइफो मतलब कि यहाँ पर आगाह भी करने के लिए संकेत है, कि जैसे कि पहरा देते हैं और बोलते हैं ना, उसका भी संकेत यहाँ पर किया गया। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। किसने प्रतिवाद किया? तो मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। कभी तुम बहुत तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मोहल्ले में जाकर जाते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। यहाँ पर करप्शन जो पहले समय में होता था, उस पर भी व्यंग्य किया गया है। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन
उसकी नादानी पर दया खाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई। एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। वो यहाँ पर भी ये कर्मों के फल के बारे में बताया गया है। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। हामिद बोलता है, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है। 100 तो 2 थैली में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिल में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। और पीछे से ऑन मतलब कि हॉर्न की आवाज ऑन की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। ठीक है ना, यहाँ पर पीछे से गाड़ी वाड़ी आ रही तो उसका हॉर्न बजाया जा रहा, तो उसके भी ये बच्चे नहीं मान रहे हैं, अपनी खुशी में चले जा रहे हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जमाजम भी नहीं न है। नए आन वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कई धन और पद नहीं, कोई धन और पद नहीं देखता, सब एक समान है वहां पर। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक एक और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। और ये तो दो बार हो गया बाय मिस्टेक। एक ही पंक्ति दो बार आ गई है। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हों और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं के को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ पर आपका अंक 1 समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं अंक 2। अंक 2 में क्या है? नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होते हैं। ग्रामीणों का दल, यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगा, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लड़की के हाथी लकड़ी के हाथी, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट,
छड़ों से लटके हुए हैं। जैसे मेला में आपने देखा होगा कि बहुत सारे झूले होते हैं। एक होता है इसमें घोड़ा, हाथी ये सब बना रहता है और उस पर बच्चे बैठकर गोल-गोल घूमते हैं। उसी का यहाँ पर ज़िक्र किया गया। एक पैसे देकर बैठ जाओ। कितने पैसे? 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मज़ा लो। 1 पैसे में कितने चक्कर? तो 25 चक्कर। महमूद और मोहसिन ने नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। जब चरखियों से उतरते हैं तब खिलौने लेंगे। इधर उधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। ये याद रखना है कि कौन क्या क्या लेता है। तो महमूद क्या लेता है? महमूद लेता है सिपाही। ठीक। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। सिपाही का कैसा चित्रण किया गया है? तो सिपाही क्या है? खाकी वर्दी पहना है, लाल पगड़ी पहना है और कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कि अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद है। मोहसिन क्या लेता है? तो भिश्ती। ठीक। कमर झुकी हुई है, पर ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है। ठीक, बस मशक से पानी उड़ेलता ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्यावत्ता है उसका। उसके मुंह पर काला चोगा, नीचे सफेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर। एक हाथ में कानून का पैदा कानून का पोथा, मतलब कि कानून का ग्रंथ लिए हुए है। ठीक है। नूरे को क्या है पसंद है? तो वकील। ठीक है। नूरे को क्या पसंद आया? तो वकील। नूरे को वकील पसंद आया। वकील का दृश्य देख लिए। अब उसके बाद मालूम होता है कि अभी किसी अदालत की जिरह और बहस के लिए चले आ रहा है। यह सब 2 पैसे के खिलौने हैं। कितने पैसे के खिलौने? जो जितने भी खिलौने लिए गए, मोहसिन, नूरे, ये सब ने लिए, तो कितने पैसे में लिए थे? 2 पैसे में खिलौने लिए थे वो लोग। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। कितने पैसे हैं हामिद के पास? कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा साँझ। वो मोहसिन क्या कहता है कि उसका भिश्ती रोज शाम को पानी दे जाएगा। सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक कसे फायर कर देगा। फायर मतलब कि फायर, गोली चला देगा। ठीक। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। विशेषकर अब भी नया शौक है। हामिद ललचा ललचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली। अब खिलौने सबने ले लिए, अब मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। ठीक।
मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सब और देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितना खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मोहसिन बदमाशी करता है, वो उसको देने का ये करता है, फिर अपना खुद ही खा लेता है। महमूद नूरे और सम्मी महमूद नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। महमूद नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इतनी इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पै, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह हमें ललचा ललचा कर खाएगा। ठीक है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे और की चीजों और कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते यह बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद कहाँ रुक जाता है? लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं। क्या रखे हैं भाई? तो कई चिमटे रखे हैं। कहाँ रखे हैं? तो लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास क्या नहीं है? तो दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितना काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक दो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि वो बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। अब देखिए वो बच्चा कितना मैच्योर की तरह सोच रहा है, कितना विकसित मानसिकता की तरह सोच रहा है कि अगर चिमटा लेकर आएंगे दादी का कितना मदद हो जाएगा। ठीक है। तो हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? शरबत। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ आप, मुंह मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जनाब चटोरी हो जाएगी। जब घर से पैसे चुराएंगे तो मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों को दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ
मांगने तो नहीं जाते, आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं दिखाऊं कि दोस्त दोस्तों के साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है, यह नहीं कि एक पैसे के रेवड़ियां ली दो तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरा मेरी बला से। उनसे दुकानदार उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? हंस हाँ, उसने दुकानदार से क्या पूछा कि चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है। वो पूछता है, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है? 6 पैसे। दुकानदार कितने बोलता है? 6 पैसे का चिमटा बोलता है। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है लो, नहीं तो चले से बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की धुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने धुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक। ठीक है, हामिद ने उसको किस तरह से कंधे पर रखा, मानो की बंदूक है। शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं कहते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पट कर कहा, जरा अपने भिश्ती जमीन पर गिरा दे, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखे बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सिर खिलौने की जान निकल सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे को बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। वो अपने चिमटे को क्या उपाधि देता है, तो बहादुर शेर कहता है वो अपने चिमटे को, कि उसका चिमटा बहादुर शेर चिमटा है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी क्या ली थी? खंजरी ली थी। वो बोलता है कि मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसी के पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए? कितने बज गए? 9 कब बज गए? धूप तेज कितने 9 कब बज गए? धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। इसी बदमाश ने अपने पैसे इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। पैसे बचा रखे थे, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दिल 2 दल हो गए हैं। बालकों के कितने दल हो गए हैं? 2। मोहसिन, मोहम्मद, सम्मी और नूरे एक तरफ,
कौन कौन? बालकों के दो दल हो गए हैं, मोहसिन, मोहम्मद, सम्मी और नूरे एक तरफ हो गए हैं, हामिद अकेला दूसरी ओर, दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। अब देखिए शास्त्रार्थ कैसे होता है। सम्मी तो विधर्मी हो गया। कौन विधर्मी हो गया? सम्मी। दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, मोहम्मद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वह अजय है, आघात है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, तो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा, उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमकुम पहुंचाई और कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालम में बांधे बांधे फिरेगा। तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, सिपाही बंदूक वाला। महमूद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। मतलब कि रुस्तमे हिंद किसके लिए कहा गया है? तो चिमटे के लिए रुस्तमे हिंद कहा गया है। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आगे में बहादुर ही आग जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सज्जी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। पट्टे ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की। कौन धांधली शुरू करता है? हामिद को कोई उतना जवाब नहीं सूझता है, तो वो धांधली शुरू कर देता है। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जरा उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गाली गलौज थी खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों
सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई घोलचा कनकौवा किसी गड़े वाले कनकौवे को काट गया हो। ठीक है, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे और सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वा, वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। एक सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना ही रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। क्या होने लगी? संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं! हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछने में तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबर करेगा? मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हैं, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितना दादी चिमटा को देखकर होंगी। ठीक, 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। चिमटा क्या है? रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह भी है। रास्ते में महमूद को भूख लगी थी। ठीक है, उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। महमूद ने क्या किया? सिर्फ हामिद को साझी बनाया केले खाने के लिए। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए और उस चिमटे का प्रसाद था। यह उस चिमटे का प्रसाद था। यहाँ पर अंक 2 खत्म, यहाँ से अंक 2 का आरंभ होता है। ठीक है, 11 बजे गांव में हलचल मच गई। कितना बजे? 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती के अपने हाथ से छीन लिया और सारे खुशी के जा उछली और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। भाई बहन में मारपीट हो गई है, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चमेट और लगाए। मियाँ ने नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताकत पर नहीं, या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर रकाज गज का कालीन बिछाया गया।
वकील साहब रोजा भोज वकील साहब राजा भोज की भांति वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलाना शुरू किया। अदालतों में खर की टूटियां और बिजली के पंखे रहते हैं, यहाँ क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या बांस के का पंखा आया। ठीक है, हवा मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से। वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो। बच्चे ऐसे बोलते हैं, तोतली आवाज में उस तरह पुकारते चलते हैं। होने मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। अब देखिए, सिपाही भाई साहब जमीन पर गिर गए और उनका एक पैर में विकार आ गया। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। क्या चाहिए पैर टूटे हुए जोड़ने के लिए? गूलर का दूध आता है। अब गूलर का दूध आ गया। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया शल्य क्रिया मतलब कि जो ऑपरेशन होता है असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठे बैठे पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार सफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? ठीक है, अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। यहाँ तक तो वो जो उसके दोस्त थे वो लोग का खिलौना टूटा, क्या हुआ, गूलर से पैर जोड़ने का कोशिश किया गया, ये सब कहानी यहाँ पर सुनाई गई है। अब यहाँ से हामिद की बात शुरू होती है। अब हामिद मियाँ का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। ठीक।
अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुक्त स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना स्वभाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख कर इसका मन कितना ललचाया होगा। यहाँ उसकी दादी सोचती है, इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब एक बड़े विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। हामिद ने बूढ़े हामिद, मतलब कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला। मतलब कि जो बच्चा था वो बुजुर्ग की तरह बात करने लगा, ठीक। और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। जो बुढ़िया थी वो बच्चा बन का तरह व्यवहार करने लगती है, और जो बच्चा हामिद था वो बूढ़े की तरह व्यवहार करने लगता। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता कि उसकी दादी क्यों रो रही है। यहाँ पर ये अंतिम पंक्ति है, यहाँ पर ये कहानी समाप्त हुआ, ठीक। अब देखते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर गलतियाँ हुई हैं, वो उन गलतियों को मैं स्वयं सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक। आलोचक का कथन क्या है, तो किशोरी लाल गोयनका, इन्होंने कहा है, क्या कहा है भाई, इस कहानी में मुस्लिम समाज और त्योहार ईद का बड़ा मनोरम वर्णन है। प्रेमचंद समझौता हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज धर्म, ये नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, ठीक है। इस कहानी में मुसलमान समाज और त्योहार ईद का बड़ा मनोरम वर्णन है। प्रेमचंद हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चे की आपसी बातचीत में नाटक किया विधा का उत्तम प्रयोग हुआ है। नाटक किया विधा का जो हुआ, उन्होंने कहा। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको जान लेना चाहिए, इसको दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। किसके पास कौन, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन से खिलौने हैं, तो हामिद के पास क्या था, तो चिमटा था। कितने पैसे में लिए थे, 2 पैसे में, ठीक है। मोहसिन के पास क्या था, भिश्ती, कितने पैसे में, 2। महमूद सिपाही, महमूद के पास कौन सा खिलौना था, सिपाही, 2 पैसे में। नूरे के पास क्या था, वकील, 2 पैसे में। सिर्फ एक हामिद ही है जो 3 पैसे में खिलौना खरीदता है, बाकी इसके जितने दोस्त हैं वो सभी 2 पैसे में खिलौने खरीदते हैं, ठीक है। और सम्मी के पास क्या था, धोबिन और खंजरी, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है कि एकमात्र सम्मी है, सम्मी के पास 2 चीजें हैं, धोबिन और खंजरी, ठीक है ना। बाकी इसके पास एक एक खिलौना है। हामिद के पास 3 पैसे, हामिद 3 पैसे में लिया, बाकी सब 2-2 पैसे में। इसको याद करके दिमाग में रट जाना है ये चीज को। मेला जाते समय, ठीक है, हामिद के पास 3 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे, और महमूद के पास 12 पैसे थे। इसको आपको रट जाना है, इस पेज को, ठीक। अब उसके बाद बहादुर शेर और रुस्तमे हिंद चिमटे को कहा गया है, किसको, चिमटे को। दुकानदार ने चिमटे को कितने 6 पैसे बताए थे, की कीमत 6 पैसे बताए थे, और हामिद ने 3 पैसे में खरीदे। झूला 1 पैसे में 25 चक्कर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें है कि ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, क्या क्या व्यक्त हुए हैं भाई। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ए में है सांप्रदायिक सौमनस्य, बी में है बाल मनोविज्ञान, सी में है मातृत्व वात्सल्य और डी में है राजनीतिक चेतना। तो आपको इसमें से बताना है कि क्या होगा आंसर। जरा सोचिए क्या होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले ये बाल मनोविज्ञान की कहानी है, बी तो होगा, ठीक है ना। राजनीतिक नहीं है, ठीक है। और मातृत्व वात्सल्य, ये बी और सी, यानी कि फोर इसका आंसर होगा। देखिए, अगर मान लीजिए बाल मनोविज्ञान बी होगा तो बी किस में है, ए एक में, तीन में और चार में, ठीक है। डी तो होगा नहीं, ए नहीं होगा, तो बी और सी, 4 नंबर इसका आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है, आपको बताना है, ठीक है ना। कौन ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है। देखिए, 4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। एक है जुम्मन शेख, बी है महमूद, सी है भजन सिंह और डी मोहसिन। देखिए, महमूद कहानी का पात्र है, मोहसिन भी कहानी का पात्र है। ये जुम्मन शेख और भजन सिंह ये कहानी का पात्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2। एक ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है, क्या क्या है। तो हामिद को अपने अब्बा जान और अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख था, ठीक। ये एक ऑप्शन है, ठीक है। मह, महमूद ने सिपाही खरीदा, नूरे को भिश्ती पसंद आया, सम्मी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता था, यह बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। अब देखिए, इसमें क्या होगा आंसर, आप बताइए। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि क्या हो सकता है, कौन सा उपयुक्त कथन है। देखो, तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो 4 ऑप्शन है। देखिए, हामिद को अपने अब्बा जान और अम्मी जान के ना होने का दुख था, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता ही नहीं था कि उसके अम्मी जान कहाँ गए हैं। तो उसको बताया गया था कि उसके अब्बा जान गए हैं पैसे कमाने और अम्मी जान उसके लिए नियामतें लाने गई है, तो वह खुश रहता था हमेशा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यानी ये गया, ठीक। अब ये गया, उसके बाद है मोहसिन महमूद ने सिपाही खरीदा है, ये होगा, एकदम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, नूरे ने को भिश्ती पसंद आई थी, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जो आप हम आपको बताए थे। नूरे के पास क्या था, वकील था। देखिए, पूछे बोले थे ना इसको रट जाने के लिए, नूरे के पास भिश्ती नहीं, नूरे के पास क्या था, तो नूरे के पास वकील है। और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि नूरे को भिश्ती पसंद आया था, मतलब कि ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। सम्मी को खजरी हामिद से बदलना चाहता था, सम्मी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता था, ठीक है। ये भी सही कथन है, ठीक। और उसके बाद बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला, ये तो लास्ट में हम लोग पढ़े ही, ठीक है ना। तो होगा ऑप्शन 3, बी, डी और ई, ठीक। अब उसके बाद अजी हजरत, यही चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, ठीक। ये किसका, ये संवाद कहानी में किस पात्र का है, किसने कहा, तो ये संवाद किसका है, तो मोहसिन का है, ठीक। आगे, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। उपयुक्त कथन किस कहानी से लिया गया है, ये बताइए। 4 ऑप्शन है, अपना अपना भाग्य, राही, ईदगाह, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ईदगाह कहानी से ये लिया गया है। चलिए, यहाँ तक में वीडियो ये समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।
ताकि वो भी अपनी नेट की तैयारी में अच्छे से कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शुभ रात्रि।